सही है यार, चल मैं वॉशरूम होकर आया एक बार। ठीक है। सोसाइटी में चोरियां कर रहा है तू यहाँ। अरे बेटा मैं चोर नहीं हूँ। भाई तेरे को चोर कहाँ से मिला? इसने ना पूरी सोसाइटी के नाक में दम कर रखा है। कभी किसी के घर पे झांकता है, कभी किसी के डस्टबिन में झांकता है, पता नहीं क्या करना चाहता है। हाँ ये वही है। उस दिन भी ये हमारे घर में चोरी के इरादे से आया था और आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पता नहीं वहाँ डस्टबिन में क्या छुपा रहा था, शायद किसी के घर से कुछ चोरी करके लाया होगा। अंकल आज तो ना आप बहुत गलत फंस गए। आज तो मैं आपको पुलिस के हवाले करूंगी। अरे इतने बुजुर्ग हो के ऐसे काम करते हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? नहीं मैम साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। अच्छा झूठ बोलेगा? तेरे को साफ साफ देखा है मैंने वहाँ कुछ छुपाते हुए। बताओ अंकल क्या छुपा रहे थे? मुझे भाई पक्का लग रहा है ना इन्होंने किसी के घर से कुछ पैसे वैसे चुराए होंगे और वो छुपा रहे होंगे अपनी जगह पे, क्योंकि इनको तो पता है कोई डस्टबिन में तो क्यों ही झांकेगा, क्यों ही हाथ लगाएगा। मैम साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, कम से कम मेरी बात तो सुनिए। अंकल हम नहीं चाहते कि हम आपको मारे, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और आप देखना इस उम्र में भी चोरी कर रहे हो। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं बेटा रहने दो, पुलिस को मत बुलाओ। अच्छा और राहुल देखो तुम आगे, इन अंकल को देखना, इन्होंने ना इस सोसाइटी के नाक में दम करके रखा हुआ है। इतनी अच्छी सोसाइटी है ना, लेकिन इनकी वजह से सोसाइटी की शांति भंग हो रखी है। इतने टाइम से ढूंढ रही थी मैं इस चोर को, आज तो ये पकड़े ही गए। इनकी वजह से ना हम सोसाइटी में रह नहीं पा रहे, सोसाइटी का नाम बदनाम हो रहा है आपकी वजह से। इतनी अच्छी खासी सोसाइटी है, लेकिन आप जैसे लोग ना पूरी सोसाइटी को गंदा कर रहे हो। बेटा मन लगाकर पढ़ाई करना, और बेटा पैसे की चिंता मत करना, जितना पैसा चाहिए बस मुझे खबर कर देना। बेटा मैं तुम्हें पैसा भेज दूंगा, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है पापा, और जब मैं पढ़ाई करके वापस आऊंगा ना तो मेरी एक अच्छी सी नौकरी लगेगी और आप और मैं एक अच्छा सा घर लेंगे और हम दोनों वहीं रहा करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे बस आ गई, मैं चलता हूँ। राहुल बेटा अपने ध्यान रखना। हाँ पापा, तुम भी अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। सही कह रहे हो मैम साहब, मैंने चोरी की है, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। वो तो हम आपको भिजवाएंगे ही, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले मेरे को ये बताओ कि आप उस डस्टबिन में क्या छुपा रहे थे? मैं कूड़ेदान में कुछ नहीं छुपा रहा था, मैं तो सिर्फ उसमें खाना ढूंढ रहा था। बहुत दिन से भूखा हूँ, भूख लगी थी। क्या आप फिर से वही बात कर रहे हो अंकल कि आप डस्टबिन में खाना ढूंढ रहे थे? डस्टबिन में कोई खाना क्यों ही ढूंढेगा? और चलो खैर मान भी लिया कि आप डस्टबिन में खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन इतनी भी ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि आप डस्टबिन में खाना ढूंढ रहे हो? आपका घर वर नहीं है क्या? आपको कोई घर पे खाना नहीं देता? नहीं बेटा, मेरा कोई मकान नहीं है, मैं मजदूर हूँ, किराए के घर में रहता था। लेकिन अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। आप जानती हो मैडम, मेरा भी एक बेटा था, उसकी पढ़ाई की खातिर मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं मजदूरी करता था और मेरे बेटे को पढ़ाई का बहुत शौक। मैंने उसे पढ़ाने के लिए किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जीवन भर की सारी पूंजी मैंने उसकी पढ़ाई पर लगा दी। लेकिन 6 साल पहले जब वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया, उसकी पढ़ाई सिर्फ 4 साल की थी और उसकी राह देखते देखते मुझे पूरे 6 साल हो गए। मैं उसके पास फोन करता रहा। पहले तो उसका फोन लगता था, लेकिन उसका फोन लगना भी बंद हो गया। पहले तो मैं सोचता था कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे बेटे ने जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़ दिया। मुझे उस हालत
अपने बूढ़े बाप को इस हालत में छोड़। मैडम, मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मुझे जेल भिजवा दी, जेल भिजवा। अंकल, आपकी सच्चाई सुन करके तो ऐसा लग रहा है हमने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, और प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हमें पता नहीं था कि आप इतने मजबूर हो। पता नहीं कैसा बेटा होगा वो जो आपको इस हालत में छोड़ के चला गया, और वो भी तब जब आपने उसको पढ़ाया लिखाया। वो पता नहीं कैसा बेटा है कि अपने बाप का हाल तक नहीं पूछता। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी सिचुएशन में फंसे हुए। अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई आपको पहचानने में, मुझे लगा आप चोर हो। और अंकल आप प्लीज़ आगे से चिंता मत करना। आपको कभी भी भूख लगे ना तो ये मेरा घर है, आप यहाँ पे कभी भी आकर के खाना ले सकते हो हमसे। नहीं बेटा नहीं, मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं। मैं आज के बाद कभी इस सोसाइटी के आसपास नहीं देखूंगा मुमसा। ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी। यश जाने दो इनको। बेचारे अंकल। चलो खैर छोड़ो। राहुल चलो अंदर आओ, मैं अंदर से अपना घर दिखाती हूँ आपको। हाँ तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है।